महुआ में कल आपका चुनाव प्रचार था। महुआ से इस बार आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या महुआ से हसनपुर छोड़ के महुआ से इस बार चुनाव आप लड़ेंगे? महुआ में हम पूर्व काल में विधायक रहे हैं, वहाँ से स्वास्थ्य मंत्री चुने गए और महुआ में हमने मेडिकल कॉलेज रोड का निर्माण, अस्पतालों को संवारना, तो सारा हमने पूर्व में काम किया है। और महुआ की तमाम जनता हमको चाह रही थी तो हम महुआ के बीच में चले गए, महुआ के लोगों के लिए। कल शुरुआत हुआ महुआ से। कल से शुरुआत हो चुका है और हमारा बिगुल फूका गया है और पूरा महुआ में हर एक जगह जहाँ जहाँ महुआ के लोग बुलाएंगे वहाँ हम जाने का काम करेंगे। बिहार के और जिलों में घूमने का, भ्रमण करने का इरादा है आपका? हैं? बिहार के और जिलों में भ्रमण करेंगे आप? हाँ, सब जगह घूमेंगे, जहाँ जहाँ युवा निर्दलीय लड़ेगा उसको हम सपोर्ट करने का काम करेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरीके से मुद्दा जो भी उठा, चुनाव आया तभी ये सब मुद्दा उठा। पहले ये सब मुद्दा जो था गौन हो चुका था, तो चुनाव आया तो ये सब डंडा अपनाया कि सामाजिक न्याय और समाजवाद विचार के जो लोग हैं उनको देश का बाहरी बता दिया जाए कि वो देश के नहीं हैं। तो पहले कहाँ चले गए थे वो? आज जब चुनाव आया तब उनको एसआईआर तो ये सब मुद्दा दिखने लगा। तेजस्वी जी इन मुद्दाओं से आदमी भटकेगा नहीं और इन मुद्दाओं से भयभीत नहीं होगा पूरे तरीके से। तेजस्वी जी बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि चुनाव हम बहिष्कार करने का विचार भी कर सकते हैं, तो क्या लगता है? तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, हम तो दल में हैं नहीं, हम ना संगठन में हैं, तो ये सवाल आप उनसे पूछिए। पार्टी से और परिवार से आपको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, आखिर इसके पीछे साजिश किन की है? अब किसी की भी साजिश हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो लोग भी इसके पीछे साजिश किए हैं उनको भगवान देखेगा। जिन लोगों के कारण मैं बाहर हुआ संगठन से या कुछ भी हुआ हमारे साथ, तो जो लोग किए हमारे साथ तो वो लोग जाने। इन चीज़ों में हमको नहीं पड़ना है। हमको अपना जनता के लिए रोज़गार मांगना है, उसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है। जयचंद की बात आपने की, जयचंद कौन है पार्टी में? और हम नहीं जानते हैं, हम ये सब चीज़ में नहीं जानते हैं, ये सब कोई मसला नहीं है, हमारा मैटर नहीं है, इन चीज़ों से मैं दूर हूँ। अच्छा, विधानसभा का चुनाव 2-3 महीने बाद होनी है, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा या फिर एनडीए की सरकार फिर से बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में? देखिए, हम पहले से आकलन नहीं कर सकते हैं, हम पहले से हम बता नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उस समय आएगा, वो जनता के ऊपर है, जनता बनाती है बिगाड़ती है। मेरे नज़र में एक ही अच्छे नेता हैं, वो हमारे पिता हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। उन्हीं के सामाजिक न्याय को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आप गए थे, चाय भी आपने पिया? हाँ, क्योंकि वहाँ समाजवादी अखिलेश जी से हमारी रिश्ते नाते हैं और अखिलेश जी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो उस नाते हम लोगों से मिलने गए थे। बस ये कोई ज़रूरी नहीं था कि हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने गए थे। तो बहुत सारा न्यूज़ चैनल वाला को खटपटी लगा, तो हम तो ऐसे ही गए थे मिलने के लिए। तेज प्रताप क्या अकेले लड़ेंगे या पार्टी के द्वारा और सीटों पर? हम तो निर्दलीय लड़ेंगे। अगर निर्दलीय आपको भी लड़ने का मन होगा तो आपको भी लड़वा देंगे। सभी युवा नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कितने सीटों का तैयारी चल रहा है आपका सर? वो बता दिया जाएगा बाद में बता दिया जाएगा। आने वाले समय में और कैंपेनिंग जिलों में किया जाएगा आपके द्वारा? हाँ, जहाँ जहाँ युवा नौजवान बुलाएगा, जहाँ ज़रूरत होगा हमको, हम जाएंगे। युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए खड़े रहेंगे, उन लोगों के लिए। तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? तो वो बात जनता से पूछ लीजिए ना, हम क्या बताएं इसमें। तेजस्वी जी को आशीर्वाद है, आगे बढ़ते रहें। बड़ा भाई होने के नाते उनको हम आशीर्वाद देते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में आपका क्या राय है? वो नीतीश कुमार जी बताएंगे उनका क्या राय है। तो पूरा बिहार का लोग देख ही लिया नीतीश कुमार जी का स्थिति क्या है, तो इसमें हमको क्या राय देना है। तेजस्वी जी जिस योजना को घोषणा करने की बात करते हैं, वही घोषणा कुछ दिन के बाद नीतीश सरकार करती है। तेजस्वी यादव कहते हैं नक्सली सरकार है, हम जब बोलते हैं वो करते हैं। देखिए, कौन क्या सरकार है वो हम नहीं जानते हैं। देश दुनिया का लोग देख रहा है कि क्या सरकार चल रहा है, कहाँ क्राइम फैल रहा है, कहाँ हत्या रोज हो रहा है, कहाँ महा जंगल राज आ रहा है, तो लोग देख रहा है। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी की स्थिति ठीक नहीं रहेगी।
अस्पताल में अपराधियों के द्वारा घुस कर गोली मार दिया जाता है। कल 2 सगे भाइयों को जला दिया जाता है घर में घुस करके। हाँ, तो ये लॉ एंड सब ऑर्डर की तो स्थिति- लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका बिहार का पूरे तरीके से। लॉ एंड ऑर्डर जैसे नाम को हमको लेने में हंसी आता है, तो लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से बिहार का ख़त्म हो चुका है। अपराधी कब कहाँ किसको गोली चला दे, कब कहाँ हम लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ बम फेंकवा दे, कोई नहीं जानता है। इसलिए बिहार जिस तरीके से इन लोगों ने ख़राब करने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया है, अब तो हमको तो नहीं लगता है कि जेडीयू की जो सरकार बनी हुई है फिर दोबारा कभी आएगी, नहीं आएगी कभी भी। मानसून सत्र विधानसभा का चल रहा था, उस दौरान सम्राट चौधरी ने आपके पिताजी और तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत सारे बातें कही है, उस पर क्या कहिएगा? हम कुछ नहीं कहेंगे उस पर, वो क्या बोला नहीं बोला उस पर हमको ध्यान नहीं देना। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।